नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नई शिक्षा नीति के तहत 30 अक्टूबर तक विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा, भारत सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। केंद्र सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए गजट अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस के पार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नई शिक्षा नीति के तहत 30 अक्टूबर तक विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजभवन स्तर से समन्वय स्थापित कर विभिन्न विषयों के अनुसार विश्वविद्यालय कुलपतियों के समूह बनाकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। राज्यपाल कल राजभवन में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की कुलपति संवाद बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस और क्रेडिट ट्रांसफर सहित नई शिक्षा नीति को समग्र रूप में लागू करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को पूरी गंभीरता से प्रयास करने होंगे। श्री मिश्र ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क आगामी संविधान दिवस से पूर्व ही बनकर तैयार हो जाने चाहिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली को लागू किए जाने और शैक्षणिक कैलेंडर व्यवस्थित किए जाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र से लेकर कैरेबियाई क्षेत्र तक भारत की विकास भागीदारी का उल्लेख किया। उन्होंने मुक्त, स्वतंत्र, समावेशी और नियम आधारित समुद्री क्षेत्र के लिए भारत के प्रयासों पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर क्षेत्र तक सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। उन्होंने बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर भी जोर दिया। जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए पर्यावरणीय जीवन शैली अपनाने के अभियान में सभी देशों के शामिल होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग कोविड महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक बहाली में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में यह बैठक वर्चुअल माध्यम से बुलाई गई थी। 2 दिन का शिखर सम्मेलन कल पेइचिंग घोषणा के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल जर्मनी के श्लॉस एल्माउ जाएंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर उनकी यह यात्रा हो रही है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में बताया कि भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका भी सम्मेलन में आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन से अलग G7 और अतिथि देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि श्री मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए। सर्वाधिक 56 रोगी जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 17, उदयपुर में 9, अजमेर में 7, बीकानेर में 6, चूरू और अलवर में 5-5, भीलवाड़ा, नागौर और दौसा में 3-3, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में 2-2 तथा बारां और सिरोही में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। बीते 24 घंटों में 85 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 785 हो गई है। कल इस बीमारी से नागौर में 1 संक्रमित की मृत्यु हुई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 196 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 76 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। 5 करोड़ 64 लाख से अधिक को पहली और 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक दिवसीय दौरे पर सीकर जाएंगे। वे कोठियारी गांव में पूर्व विधायक सांवरमल मोर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्रद्धा शिक्षा बालिका महाविद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद श्री गहलोत सालासर बालाजी के दर्शन के लिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एनसीएपी शुरू करने के लिए गजट अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के तहत क्रैश टेस्ट में क्षमता प्रदर्शन के आधार पर वाहनों को स्टार रेटिंग दी जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत एनसीएपी ग्राहक आधारित एक ऐसा मंच है जो सुरक्षा के नजरिए से लोगों को स्टार रेटिंग के आधार पर गाड़ियों का चयन करने में सहायता प्रदान करेगा। श्री गडकरी ने कहा कि एनसीएपी मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इससे भारत दुनिया भर में मोटर वाहन क्षेत्र में पहले पायदान पर पहुंच सकता है। देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को हासिल करने में निजी क्षेत्र का सहयोग लेने के मकसद से जयपुर में कल कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें उद्योग जगत के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ पृथ्वीराज ने कहा कि टीबी बीमारी के कई सामाजिक और आर्थिक पक्ष भी हैं तथा देश को इससे मुक्त करने के अभियान में कॉरपोरेट जगत को सहयोग करना चाहिए। शक्ति अभियान के तहत आज बीकानेर जिले में गुड टच बैड टच और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन विषय पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसी श्रृंखला में जुलाई के पहले चारों शनिवार जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ऐसी कार्यशालाएं आयोजित होंगी। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि गत दिनों जिला स्तर पर 1000 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। अब ब्लॉक स्तर पर भी ऐसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक स्तरीय कमेटियां गठित की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रदेश में मानसून पूर्व की बारिश का दौर थमने के बाद अधिकांश स्थानों पर तापमान एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में दर्ज किया गया। इसके अलावा बाड़मेर में 42.7, जालौर में 42.3, श्रीगंगानगर में 41.7, जोधपुर और सवाईमाधोपुर में 41.4 और राजधानी जयपुर में 39.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मानसून तय समय के 3-4 दिन बाद प्रदेश में प्रवेश करेगा। अनुमान है कि इस बार 27 जून के बाद प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। पश्चिमी हवाओं की वजह से मानसून के प्रवेश में देरी हुई है। राज्य सरकार ने अलवर जिले की उप तहसील हरसौली को तहसील में क्रमोन्नत करने और नई उप तहसील साहडोली को बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण में आसानी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नई शिक्षा नीति के तहत 30 अक्टूबर तक विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। केंद्र सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए गजट अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।